हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है सेकंड मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसका इस सीरीज़ का नाम मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ इसलिए दिया है क्योंकि हम पूरी स्टोरी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ सकते, टाइम बहुत कम है, सिर्फ 40 डेज़ आपके पास हैं, तो इसलिए हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ा हुआ है तो फिर आप उसी को दोबारा पढ़ें, रिवाइज़ करें। कोई नई बुक ऐसी ना लें जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। जैसे कोई स्पेक्ट्रम से पढ़ना स्टार्ट करें तो वो सही नहीं है इस टाइम, क्योंकि टाइम कम है, आप दोबारा से रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और सपोर्ट करते रहें, आज और भी कंपोनेंट्स के लेक्चर आएंगे तो आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना मुझसे पॉसिबल हो सके उतना मैं आप तक जो है कंटेंट पहुँचाऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, उसके बाद जो भी मुग़ल रूलर्स आए वो इनकॉम्पिटेंट थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अब जो डिफरेंट प्रोविंसेस में मुग़ल गवर्नर्स थे वो क्या करने लगे, क्योंकि अब मुग़ल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, क्योंकि रूलर कैपेबल नहीं थे। औरंगज़ेब जो है वो लास्ट रूलर, कैपेबल रूलर माना जाता है मुग़ल एम्पायर का। उसके बाद जो भी आए तो उन्होंने खास कोई काम किया नहीं। अब ये जो रीजनल किंगडम्स के क्या थे, जैसे बंगाल, मैसूर, यहाँ सब जगह जो थे, हैदराबाद वगैरह वगैरह, जो इनके गवर्नर्स थे वो क्या करने लगे, खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करने लगे, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले अब यहीं से फिर क्या होता है, ब्रिटिश पावर जो है एक्सपैंड हो जाती है, आगे कुछ वॉर्स भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरी स्टोरी के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाता, लेकिन चूंकि आप जानते हैं बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। अब सबसे पहला बंगाल में आता है, यहाँ पे बी है। बंगाल में पहला आता है मुर्शिद कुली खान। तो इसको क्या किया, मुग़ल एम्परर फ़र्रुखसियार ने गवर्नर बनाया, ठीक है, बंगाल का। साथ में इसको गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा भी दे दी। इसने क्या कर दिया, कैपिटल अपनी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी और रेवेन्यू फार्मिंग या इजारा सिस्टम इसने स्टार्ट किया, ठीक। उसके बाद आता है शुजाउद्दीन। ये कौन था, ये मुर्शिद कुली खान था, सन इन लॉ था, दामाद था। ये था गवर्नर ऑफ बिहार। और इसके टाइम पे एम्परर कौन था, मुग़ल एम्परर, वो था मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद आता है उसका बेटा सरफराज खान। इसको अलीवर्दी खान क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। और अलीवर्दी खान कौन है, यह है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार 1740 में। फिर अलीवर्दी खान ने क्या किया, इसने तख्त जो है वो हड़प लिया, खुद को ये जो है वहाँ का रूलर बताया। और इसके लिए इसने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए दिए और इसने क्या बोला कि मैं यहाँ का रूलर हूँ। और इस तरह इसने लीगलाइज कर दिया अपना यूसुप्शन को, ठीक है। इसने क्या किया, प्रिवेंटेड फैक्ट्रीज, फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज एट कलकत्ता एंड चांदोर नगर, ठीक है। फोर्टिफाई करने से इसने रोक दिया ब्रिटिश को। उसके बाद आपका आता है सिराजुद्दौला। ये कौन था, ये था ग्रैंड सन ऑफ अलीवर्दी खान। इसने इंग्लिश फैक्ट्री सीज की कहाँ, कासिम बाजार में। और जून 20 1756 को फोर्ट विलियम सरेंडर्ड बट रॉबर्ट क्लाइव रिकवर्ड कलकत्ता। अब जैसे ही इसने वहाँ पे कासिम बाजार में अटैक कर लिया, तो जब अंग्रेज़ों को इसकी खबर पहुँची तो उन्होंने एक आर्मी भेजी रॉबर्ट क्लाइव के अंडर, और रॉबर्ट क्लाइव ने बाद में क्या किया, कलकत्ता को रिकवर कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, 2 जनवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज साइन, ठीक है। अब ये जो भी ट्रीटी साइन हुई है तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें बोलने वाली ज़रूरत नहीं है कि ये ब्रिटिश के ही साथ साइन हुई है। तो सिराजुद्दौला ने साइन की अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अब ये बहुत कॉन्सिक्वेंसेज हुए कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ। अब यहाँ पे टाइम नहीं है, आप जानते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ। अब नवाब ने क्या किया, सीज किया फोर्ट विलियम और जितने भी वहाँ फॉरेनर्स थे सबको क्या कर दिया, मार दिया। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक छोटे से रूम में बहुत सारे लोगों को जो है बंद कर दिया, तो दम घुटने की वजह से वो लोग मर गए। अब नवाब को अपोज किया एक तो राय दुर्लभ ने, जगत सिंह और ओमी चंद ने, इस चीज़ के लिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ, मीर जाफ़र, रॉबर्ट क्लाइव, राय दुर्लभ, जगत सिंह, ओमी चंद वर्सेस सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ प्लासी हो गया। मीर जाफ़र को क्या बोला कि तेरे को हम क्या करेंगे, नवाब बनाएंगे, तो उसने उनका साथ दे दिया। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाता है, मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। अब इनको लगा था कि हम मीर जाफ़र को जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा, लेकिन ये वैसे चल नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जब मीर जाफ़र को जो है फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, तो मीर जाफ़र ने रेबल बगावत कर ली। फिर ट्रीटी ऑफ 1760 हुई और मीर जाफ़र को रिप्लेस किया मीर कासिम ने। मीर कासिम ने शिफ्ट की कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगर, ठीक है। उसने ढाका से मुर्शिदाबाद की थी, इसने मुर्शिदाबाद टू मुंगर कर दी। इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट वॉर आपको यहाँ पे पढ़नी है वो है बैटल ऑफ बक्सर। अब जानते हो आप कि क्योंकि जो मुग़ल एम्परर थे वो चेक रख रहे थे फिर भी किसी हद तक इन ब्रिटिशर्स पे, लेकिन जब वो औरंगज़ेब की डेथ हो गई फिर बाकी जो थे वो ऐसे ही
कोई उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, उनका उतना वो विजन नहीं था, उनका उतना कोई पावर नहीं था। तो अब दस्तक का मिसयूज़ होने लगा। ठीक है, मुगल एम्परर्स को पैसे मिलते थे या क्या चीज़ मिलती थी, तो वो इनको दे रहे हैं परमिशन। अब ये सब चीज़ें रिजल्ट करती हैं किसमें कि एक और बैटल आपकी हो जाती है, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, नवाब ऑफ अवध मिलता है, शुजाउद्दौला मिलता है, मीर कासिम मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और जो ब्रिटिशर्स की क्या थी आर्मी, उसको कौन लीड कर रहा था, उसको लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। लेकिन यहाँ पे जो है ये अलायंस जो है वो हार जाता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं हेक्टर मुनरो के अंडर, और ब्रिटिश सुपरमेसी आ जाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर भी। उसके बाद क्लाइव ने क्या किया, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की किसके साथ, शाह आलम सेकंड के साथ, और ट्रीटी दूसरी की शुजाउद्दौला के साथ, ये की रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम के साथ और शुजाउद्दौला के साथ। फिर डिवल गवर्नमेंट आई बंगाल के अंदर। डिवल गवर्नमेंट का क्या मतलब था कि एक दीवानी सिस्टम था और दूसरा निज़ामत सिस्टम था। दीवानी मतलब फिस्कल, ये कौन चला रहा था, ये कंपनी चला रही थी, और निज़ामत मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये कौन चला रहा था, जो इंडिया के निज़ाम वगैरह थे, तो वो थे निज़ाम, और कंपनी जो थी वो थी दीवान। ठीक है, इसको ही कहते हैं, इस सिस्टम ऑफ दीवान एंड निज़ाम को क्या कहते हैं, डिवल एडमिनिस्ट्रेशन। रियल अथॉरिटी लेकिन कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। फिर वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बना इंडिया का, तो उसने एंड कर दिया इस डिवल गवर्नमेंट का 1772 के अंदर। अब हम आते हैं मैसूर के ऊपर। मैसूर में क्या था, हैदर अली आप जानते हैं। अब इससे पहले कौन रूल करता था, इससे पहले वुडियार डायनेस्टी रूल करती थी। हैदर अली जो है 1761 में पावर में आया। ये जब इसने अपना करियर स्टार्ट किया तो एज अ सोल्जर था, बाद में ये बना फौजदार ऑफ डिंडीगुल, और इसने एक आर्म्स फैक्ट्री बनाई वहाँ पे। इसने मराठास को हरा दिया अंडर माधवराव, बट रिट्रीव्ड ऑल हिज टेरिटरी बैक। इसने नहीं, सॉरी, मराठास ने इसको हराया, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद इसने इसकी जितनी भी टेरिटरी थी वो इसने क्या कर दी, रिट्रीव कर दी। अब यहाँ पे भी आप जानते हैं कि ब्रिटिश के साथ जो है जंग हुई इनकी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जब हुई तो तब क्या हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपने रखनी है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। ठीक है, ब्रिटिश ट्रीटी विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मराठास नवाब ऑफ एयरकोट एंड ब्रिटिश ये मिले किसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। लेकिन मराठास और नवाब ऑफ एयरकोट को हैदर अली ने समझाया कैसे क्या करके, तो इन्होंने फिर उस टाइम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। इसके बाद आपका होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। अब इस वॉर का रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स के साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ये हुई थी कि हम आपकी मदद को आएंगे जब मराठा क्या करेंगे आपको, या कोई बाहर से अटैक करेगा। लेकिन वायलेट की ट्रीटी ब्रिटिश ने, और ये आए नहीं एड ऑफ मैसूर व्हेन मराठास अटैक्ड मैसूर। ठीक है, फिर वॉर कोर्स में क्या था, एक साइड सर आयर कोर्ट ने डिफीट किया हैदर अली को पोर्ट नोवो में। हैदर अली जो है उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ड्यू टू कैंसर। और फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में, और ये कौन साइन करता है, ये करता है टीपू सुल्तान साइन। ठीक है, ये याद रखना कि कौन सी वॉर जो है किस ट्रीटी पे एंड हुई, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो टीपू सुल्तान कौन था, ये था सन ऑफ हैदर अली, और 1797 में इसको पातशाह का टाइटल भी मिला। इसने क्या किया, प्लांट किया ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम, और इसने जैकोबियन क्लब भी मेंबर उसका जो है वह बन गया। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1719 और 92 में। यहाँ पे क्या होती है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। यहाँ पे जो टीपू सुल्तान है वो जंग हार जाता है, और बहुत सारी टेरिटरी और बहुत सारा जो पैसा है ना, ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो हमारा नुकसान हुआ इन रिटर्न उसके क्या होता है, वो इसको देना पड़ता है। ब्रिटिशर्स को अपनी बहुत सारी टेरिटरी भी देनी पड़ती है। ठीक, 1719 में क्या होता है, मीडोज डिफीटेड बाय टीपू, कॉर्नवालिस विद मराठा एंड निज़ाम वॉन इन सेकंड अटेम्प्ट। पहले जब क्या हुआ, पहले टीपू सुल्तान ने हरा दिया इसको, लेकिन फिर बाद में जो इसके अपने ही थे जैसे मराठा थे और निज़ाम थे, ये लोग जुड़ गए किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। और फिर कॉर्नवालिस जो है वो क्या करता है, सेकंड अटेम्प्ट में इसको हरा देता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, फिर ये ट्रीटी हो जाती है। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, टीपू सुल्तान जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, और मैसूर केम अंडर सब्सिडरी अलायंस 1799। अब जो लॉर्ड वेल्सली था उसका भाई था आर्थर वेल्सली, वो भी इस जंग में क्या हुआ, शामिल हुआ है। अब में भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस जंग में जो गवर्नर जनरल था वेल्सली उसका भाई जो है पार्ट लेता है, वो आपकी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। एक और चीज़, टीपू सुल्तान ने क्या किया, इसने अपनी एम्बेसीज बनाई फ्रांस, तुर्की और ईरान। और बहुत सी जंगों का रीज़न ये भी था कि जो जंगें हुई ब्रिटिशर्स को लगता था, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था इसका फ्रांस के जो लोग थे फ्रेंच के साथ इसका बहुत अच्छा टाई अप था।
अब उस वजह से इनको लगता था कि ये हमारे खिलाफ, क्योंकि फ्रेंच की हमने जैसे पढ़ा, फ्रेंच की जो है 36 का आंकड़ा हम कहें तो वो किन के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ भी था, है ना। जब डुप्लेक्स आया तो एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स हुए, तो उनको लगता था कि अब ये यहाँ से जो है एक कॉन्स्पिरेसी बना के हमारे साथ जंग करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इसलिए सब वॉर्स भी हुई। तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह आई गेस एक और लेक्चर या 2 और लेक्चर में हमारा जो है 1857 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।